अभी देखिए जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो जीपी का आता है। जीपी के इनफिनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है a/1 - r, ठीक। लेकिन एडवांस में देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आया जिसमें लॉग की सीरीज यूज हुई है। ये देखिए ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। log 1 + x का एक्सपेंशन कैसे होता है? log, ये ln लिखा है, ln का मतलब log बेस e, ठीक। ln का मतलब क्या हो गया? log एट बेस e, ये ln है आपका, यानी कि log एट बेस e, करेक्ट, ln है। तो ln ऑफ 1 + x होता है x माइनस x² 2 + x² 3, सॉरी x³ 3 माइनस x⁴/4 + x⁵5/5। मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे ना, एडवांस का क्वेश्चन है ये। अब ध्यान से चेक करिए, ये आपकी सीरीज होती है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा ln 1 + 1 2, ठीक, इज इक्वल टू जहां जहां x से 1 पुट करो तो 1 + 1 2, x की जगह 1 माइनस x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1, 1/2 और प्लस x का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 का क्यूब 1 है ना, तो यहाँ पर भी 1/2, सॉरी 1/3, x की जगह 1 रख लीजिए बस, ठीक, माइनस x की जगह 1 रखोगे तो 1/4, ठीक, x की जगह 1 तो 1/5 और x की जगह 1 तो 1/6 एंड सो ऑन टू, ये इस तरीके से इन्फिनिटी तक अब तो चलेगा, है ना। अब सुनो, उसने हमसे क्वेश्चन क्या करा, कह रहा है कि अ प्लस क्यू चार्ज इज फिक्स एट ईच ऑफ द पॉइंट x इज इक्वल टू x0, x इज इक्वल टू 3x0, x इज इक्वल टू 5x0, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक ऐसे चलता जाएगा x के अलोंग, एंड माइनस क्यू को फिक्स कर दिया x इज इक्वल टू 2, मतलब समझो जो इवन पोजीशन है 1x0, 3x0, 5x0, वहां उसने प्लस क्यू को फिक्स किया है। देखिए डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए। देखिए डायग्राम में अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका x इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है, ठीक, फिर ये x0 वाली पोजीशन है, फिर ये 2x0 वाली पोजीशन है, फिर ये 3x0 वाली पोजीशन है, फिर ये आपकी 4x0 वाली पोजीशन है, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आपकी 5x0 वाली पोजीशन है, ये आपकी 6x0 वाली पोजीशन है, ये 7x0 वाली पोजीशन है, और ये x8 वाली, एंड सो ऑन टू, ये इसी तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा। आप सुनो, देखिए ऑड पोजीशंस जो हैं, ये देखिए x इज इक्वल टू x0, x इज इक्वल टू 3x0, x इज इक्वल टू 5x0, ऑड पोजीशन है ये 1x0, 3x0, 5x0 पे प्लस क्यू रखा हुआ है। तो जो ऑड पोजीशन है ये 1x0, कुछ नहीं लिखा है तो 1x0, ठीक, यहां प्लस क्यू चार्ज है, ऑड पोजीशन यहां प्लस क्यू है, यहां प्लस क्यू है, ठीक, यहां आपका प्लस क्यू है, ठीक। और जो इवन पोजीशन है ये देखिए, हेयर x0 इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, x0 कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है भाई। टेक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट टू बी दिस। अच्छा ठीक है, मतलब समझो फॉर्मूला दे दिया आपको, टेक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू, ये तो हमको भी पता है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है कैपिटल Q, इससे r डिस्टेंस पे जाकर यहां पोटेंशियल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू क्यू अपॉन में R, बस फॉर्मूला दिया है और कोई बात नहीं है। K की वैल्यू रखोगे 1/4πε0, तो आएगा 4πε0 इंटू R, तो बस फॉर्मूला देके रखा, उससे मतलब नहीं। अब देखिए द पोटेंशियल एट द ऑरिजिन ड्यू टू द अबव सिस्टम, है ना। और सुनिए, नेगेटिव चार्जेस कहां कहां रखे हैं, इवन पोजीशन पे, 2x0 पे, 4x0 पे और 6x0 पे, इस तरीके से। तो जो नेगेटिव वाले चार्जेस हैं वो इवन यहां रखा है, यहां रखा है, ठीक, यहां रखा है, ठीक, यहां रखा है, इस तरीके से ऐसे अप टू इन्फिनिटी, समझे। अब आपको ये जो ओरिजिन है, आपको इस ओरिजिन पे पोटेंशियल आपको बताना है। इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण यहां आपको पोटेंशियल आपको बताना है, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए V एट ओरिजिन इज गिवन बाय, इसके कारण यहां पोटेंशियल कितना होगा, K इंटू प्लस क्यू अपॉन में यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप 1 यूनिट अज्यूम कर सकते हो, चेक कर लीजिए, ठीक। उसके बाद अब आप इस चार्ज के कारण यहां निकालोगे, भाई ये 1 यूनिट हो गया, ठीक, 1 यूनिट का गैप है, ये 2 यूनिट हो गया आपका, ठीक। तो उसके बाद अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, सो यस, अब इस चार्ज के कारण यहां कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, माइनस लग जाएगा, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि भाई K इंटू माइनस क्यू करोगे तो माइनस क्यू, ये ऐसे, और अपॉन में यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2, फिर इसके कारण यहां निकालोगे तो फिर से प्लस आएगा, और अपॉन में यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3, और इसके कारण निकालोगे तो फिर से माइनस आएगा, K इंटू क्यू अपॉन में 4, इसके कारण निकालोगे तो प्लस K इंटू क्यू अपॉन में 5, और इसके कारण निकालोगे, समझ गए, बताओ, समझ गए, बताओ, ठीक। अब आप एक काम करें, इसमें से कॉमन ले लीजिए, पोटेंशियल एट ओरिजिन हमें निकालना था, पोटेंशियल एट ओरिजिन इज गिवन बाय
k इंटू क्यू अगर आप कॉमन लेते तो ब्रैकेट में बचता 1/1 का मतलब 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, ठीक है, माइनस 1/6 एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से आपका चलता जाता। अब ये जो सम है पूरा, ये कितना है, ये कितना आ रहा था पीछे देखिए, ये कितना है, ln2 है भाई। इसको आप क्या लिखोगे, log of 2 या ln2, ठीक। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, v एट ओरिजिन मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन इज गिवन बाय k इंटू क्यू, और ये यहां से यहां तक हो गया ln2, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे, k की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू ln2, क्या कोई ऑप्शन है? इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, k इंटू ln2 अपॉन में ln ऑफ 2 अपॉन में 4 पाई अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो अगर आप देखोगे q इंटू ln2, ये ln2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x नॉट। अब देखो x नॉट पता है क्यों आ रहा है, x नॉट मैंने लिया नहीं था एक्चुअल में, अगर आप देखोगे तो x नॉट के टर्म्स में रखते अगर, है ना, समझ रहे हो ना, तो ये डिस्टेंस हो जाती 1x नॉट, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाती 2x नॉट, ये डिस्टेंस हो जाती है हमारे पास 3x नॉट, ये डिस्टेंस हो जाती, समझ रहे हो ना, हर जगह x नॉट आपके पास आ जाता, और कोई बात नहीं। एक्स नॉट कोई पॉजिटिव कांस्टेंट था तो हम यहाँ एक्स नॉट कॉमन ले लेते तो इस तरीके से बच जाता, तो नीचे हमारे पास एक्स नॉट भी आता, ठीक, नीचे हमारे पास एक्स नॉट भी आ जाता, नीचे हमारे पास एक्स नॉट भी आ जाता। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास q इंटू ln ऑफ 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x नॉट आता, ठीक।